बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम मेरे देखने और सुनने वाले मेरे बहन और भाइयों को मेरी तरफ़ से सलाम है जी, और वेलकम है आपको हमारे चैनल पर एक नए व्लॉग के साथ। आपको वेलकम करते हैं जी। और क्या हाल अहवाल हैं आप लोगों के। मैं ये यकीन रखती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात पर कि इंशाअल्लाह मेरी दुआओं का असर ज़रूर होगा और मेरे तमाम देखने सुनने वाले और मेरे साथ जो कांटेक्ट में रहने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का है जी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो फ़ातिमा का ब्लू डे है जी। स्कूल में स्कूल जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है डिफरेंट डेज़। इन लोगों के एक दिन रेड डे था, एक दिन जी इन लोगों का येलो डे था, और आज इनका ब्लू डे था। और ब्लू डे के हवाले से ब्लू कलर की चीज़ें देनी थी हमें साथ में, और इसको ब्लू कलर के कपड़ों में ही तैयार करके हमें भेजना था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने की इसके ब्लू डे के लिए। इसको ब्लू डे के हवाले से तैयार किया, और सारी चीज़ें जो ब्लू ब्लू हैं वो इसको दी हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि हम लोग बॉयल कर रहे थे कुछ कपड़े। तो ये आप लोगों को भी मैं टेक्निक बता दूं कि अगर आपके ऑयल वाले कोई कपड़े हों, कोई किचन टावल्स हों जिसमें आप रोटी लपेटते हैं, वो वाले कपड़े हों, तो उनमें से चिकनाई ना निकल रही हो तो आप पानी को बॉयल होने के लिए रख दीजिए किसी कढ़ाई वगैरह में। उसमें वो सारे कपड़े जब पानी बॉयल आए तो डाल दें, साथ ही थोड़ा सा सर्फ डाल दें, तो उनको थोड़ा सा बॉईल करें 1-2 मिनट के लिए। तो इतने बेहतरीन साफ़ हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे सारे, और ऑयल जो है उनमें से बिल्कुल ठीक से निकल जाएगा। तो मैं 1 हफ़्ते के बाद तकरीबन किचन के जितने भी कपड़े होते हैं उन सबको इस तरह से बॉईल करवाती हूँ। एक तो उनमें से जो जरासीम हैं, जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं पानी बॉयल होने की वजह से। इस तरह ही हो जाता है जैसे उनको हमने स्टरलाइज़ कर लिया। और दूसरा ये है कि चिकनाई वगैरह उनकी मैल जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो घर की इस तरह की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए, और ये तो आपने खुद ही करना है। और माशाल्लाह से फ़ातिमा सुबह सुबह बिल्कुल फ़्रेश उठी है और तैयार हो रही है जी ब्लू डे के लिए। इसका ब्लू कलर का सूट हमने निकाल दिया था, मैं नया लेकर आई थी इसका सूट। तो वैसे तो वो शायद हम एज ए नाइट सूट उसको यूज़ करें, लेकिन अभी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू था, तो मैंने सोचा कि आज इसको स्कूल में पहना कर भेज देते हैं। और उसी तरह की इसकी पोनियाँ की थी, और इसको ब्लू कलर की मैंने चॉकलेट्स लेकर दी थी, कैडबरी डेयरी मिल्क की, और कुछ एक्लेयर्स लेकर दी थी कि सारे बच्चों में बांट दें। आज के व्लॉग में आप हमारी रूटीन के साथ साथ ये भी देखेंगे कि हम शाम में गए थे लाहौर मॉल में, और फ़ातिमा और ख़दीजा के लिए कुछ मैंने सर्दियों की विंटर की शॉपिंग करनी थी। वो सारी शॉपिंग मैं आज करूँगी। मेरा प्लान था जो भी मुझे अच्छा ब्रांड लगेगा वहाँ से मैं इनके लिए कपड़े लेकर आऊँगी सर्दियों के, क्योंकि हमारे यहाँ पर मौसम जो है वो चेंज हो रहा है काफ़ी हद तक। तो अभी आज हम जाएंगे लाहौर, इनको मॉल लेकर जाऊँगी, घुमाऊँ फिराऊँगी थोड़ा सा, और साथ में हम इनकी विंटर की शॉपिंग भी करेंगे। और वजीफ़े की तरफ हम आते हैं। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको उस वजीफ़े के बारे में बताती चलूँ कि ये जो दुआ आपको मैं बताने लगी हूँ ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ है, और इस दुआ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और ये दुआ उन्होंने हाजत के लिए अल्लाह ताला के सामने उस वक्त की थी जब मैदान करबला में वो अपने बेटे से जुदा हो रहे थे और बहुत परेशान थे, और अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा कर दे उस तमाम मामले में, उनकी औलाद के लिए आसानी पैदा कर दे। तो हाजत के लिए उन्होंने ये दुआ वहाँ पर की थी मैदान करबला में। और आप ये भी देखिए कि दुआ करने वाली हस्ती कौन थी, और वो अल्फाज भी इतने खूबसूरत हैं कि आप अभी देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। तो अभी आपको ये बता दूं कि ये वजीफ़ा आप कब कब कर सकते हैं और किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो ये ज़िंदगी की हर परेशानी में, हर दुख में, हर मुसीबत में, हर तरह की हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और इसके बहुत ही करिश्माती जो फ़ायदे हैं वो हैं, क्योंकि अल्फाज इतने प्यारे हैं, इसमें इसमें आज़म है बहुत सारी जगहों पर। और फिर जब आपने दुआ करनी है किस तरह से करनी है ये भी मैं आपको तरीक़ाकार जो है वो पूरे का पूरा बता देती हूँ। तो ये आपने करना है जी असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज तक के वक्त में, किसी भी वक्त आप इस वजीफ़े को करेंगे।
और ये आपने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो दुआ जो है वो है कौन सी, ताकि आप अपनी स्क्रीन पर उसको गौर से देख सकें। ये है वो दुआ जी जिसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रिलेट किया जाता है कि उन्होंने ये दुआ की थी मैदान करबला में, और हर तरह की हाजत मुसीबत परेशानी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर आप अल्लाह के सामने इन अल्फाज के साथ दुआ कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने ये दुआ की तो उस वक्त भी असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था, असर की नमाज के वक्त का टाइम का वक्त था, या आप लगा लें कि ज़ोहर का होगा। लेकिन इस वजीफ़े के बारे में जो ज़्यादा बताया गया है कि मुफीद है तो वो है असर और मगरिब के दरमियान के वक्त का। तो आपने इसको क्या करना है जी, जब आप असर की नमाज अदा कर चुके हों तो आपने बावुज़ू हालत में किबला रुख होकर 7 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है, और दरमियान में इस आयत को 21 मरतबा मुकम्मल आप पढ़ेंगे, और आखिर में 7 मरतबा आप फिर से दरूद पाक पढ़ के मुकम्मल कर लेंगे। तो फिर आपने अल्लाह ताला से जो दुआ करनी है तो आपने वसीला अल्लाह से को देना है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, करबला में शहीद हुए उन तमाम शोहदा का जिन्होंने इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, अल्लाह ताला की ज़ात की खातिर अपने सरों को कटवा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया दीन इस्लाम की बुलंदी के लिए। और बेशक ता क़यामत, जब तक क़यामत नहीं आती, उनके नाम इसी तरह से रोशन रहेंगे, और अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत बड़ा ये वाक़या है, और अल्लाह की महबूब हस्तियां हैं। और आप ख़ुद समझ सकते हैं कि अपने सर को कटवाना, अपने सामने अपने बच्चों को शहीद होते देखना कोई आसान काम नहीं है। और बेशक थे तो वो भी इंसान ही, लेकिन अल्लाह ताला उन महबूब हस्तियों को चुन चुके थे इस अजीम काम के लिए, इस अजीम कुर्बानी के लिए। तो उनका वास्ता आपने देना है अल्लाह को कि अल्लाह ताला जिस तरह से आपने उनकी दुआ कबूल की, उनका नाम आज तक हमेशा ज़िंदा है, अल्लाह उनके वसीले से, उनका सदका करके मेरी इस फ़लाँ हाजत को पूरा कर दीजिए, या फिर जिस भी मुसीबत में आप लोग मुब्तला हैं आप उसके लिए दुआ कीजिए। आपने मुसलसल ये अमल जो है वो 7 दिन करना है ज़रूर, क्योंकि 7 दिन से कम नहीं। अगर आपने जुमेरात को शुरू किया है तो आप अगली जुमेरात तक करेंगे। और जुमेरात का नाम मैंने इसलिए भी लिया है कि आप इसको शुरू ही जुमेरात को कीजिएगा, क्योंकि 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने इसको जुमेरात के दिन शुरू किया तो बहुत जल्द जो हाजत है वो आपकी पूरी होती है, क्योंकि जुमेरात और जुम्मा की जो दरमियानी शब होती है और मगरिब के बाद का वक्त होता है, दुआओं की कबूलियत का होता है। और आप कोशिश कीजिए कि असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त है वो मुसल्ले पर बैठकर अपनी दुआ के लिए मुख्तस कर दीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर दुआएं आपकी कबूल होंगी। और फिर आप देखिए कि आप नाम किन का ले रहे हैं, और दूसरी बात ये कि आप दुआ किससे कर रहे हैं, उस रब्बे करीम से जिसकी ज़ात के बगैर कोई भी कादिर नहीं इस चीज़ पर कि आपको नवाज सके, आपकी दुआएं कबूल कर सके, आपकी हाजतें पूरी कर सके और आपको किसी भी मुश्किल से निकाल सके। तो ये हो गया जी आज का वजीफ़ा। आप इसको कर सकते हैं अपने मकसद के लिए, किसी भी जायज़ हाजत के लिए या मुसीबत से निकलने के लिए। तो ये जी बेडशीट्स थी, कुछ मैंने ख़रीदी हैं आज। मेरी नेबर्स में एक घर है और कुछ बाजियां हैं, ख़वातीन हैं जो कि ये काम करती हैं, घर में कपड़ा लाकर सेल करती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हम लोग इस बार बेडशीट्स भी लेकर आए हैं काफ़ी सारी, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप भी ख़रीद लें। तो बेडशीट्स मेरे इस्तेमाल के लिए तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो बच्ची एक मेरे पास है, मैंने आपको बताया है, जिसको मैंने बचपन से जो है वो लिया हुआ था, उसकी ज़िम्मेदारी मेरे पास है। तो मैंने इसकी शादी करनी है, जो बच्चों को संभालती है, साथ में देखती है। तो उसके लिए अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके, वो जैसे गांव की जो माएँ होती हैं उनकी एक सोच होती है कि बेटियों के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके सामान जो है वो साथ साथ ख़रीदते रहें, तो वो मैं लेकर रख रही हूँ। तो बिस्तर वगैरह जो हैं ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारे पहले ही इसके लिए लेकर रख लिए हैं। कुछ ऑनलाइन मैंने रज़ाइयाँ मंगवाई थी डबल, आपसे शायद किसी व्लॉग में मैंने डिस्कस भी की थी, रावलपिंडी से, वेलवेट की बहुत प्यारी। और अभी मैंने इसके लिए ब्लैंकेट्स भी लेकर रखे हुए हैं। और आज मैंने कोई 8-10 के करीब बेडशीट्स थी, फैंसी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो भी मैंने ख़रीद कर इस बच्ची के लिए रख दी हैं। तो अभी हम चले गए थे जी लाहौर। जैसे ही फ़ातिमा ट्यूशन पढ़ के फ्री हुई तो हम लाहौर चले गए, और रास्ते में
हमने बहुत सारा इन्जॉय किया। पहले मैकडोनल्ड आया, वहाँ से हमने आइसक्रीम ली। तो मैं तो नहीं लेकर देना चाह रही थी, लेकिन बहुत ज़िद की इन बच्चों ने कि हमें आइसक्रीम खानी है। फिर मैं इनकी बात को टाल नहीं सकी और मैंने ले दी इनको आइसक्रीम, लेकिन उसके बाद से अभी तक काफ़ी ज़्यादा खांसी जो है वो ये कर रही हैं। तो एनीवेज़ जी, आइसक्रीम लेकर दी इनको, नगेट्स लेकर दिए, मैंने वहाँ से बर्गर्स लेकर दिए, क्योंकि पहले से इनका पेट भरा हो तो फिर अच्छा खेल कूद कर लेती हैं वहाँ पर, वरना फिर दरमियान में इनको भूख लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जी। सारे काम छोड़कर पहले कुछ खाने को लेकर देना पड़ता है। तो लाहौर जाने के लिए भी अक्सर ही मैं छोटी गाड़ी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हम बड़ी ही गाड़ी को निकालें, क्योंकि आजकल मौसम अच्छा हो गया है काफ़ी हद तक, और जो है गर्मी इतनी नहीं रही। एसी की भी ज़रूरत नहीं है कि बड़ी गाड़ी का एसी हैवी होता है और आपको वही निकालना है गाड़ी को। हम आ गए थे जी, अमन्ना मॉल है लिंक रोड पर, मॉडल टाउन लिंक रोड पर लाहौर में, और अच्छा मॉल है ये। एक तो करीब है, हमें पैकेजेस जा जा कर भी बच्चे जो हैं वो बहुत उकता चुके हैं। तो फातिमा बार बार इसका नाम लेती है क्योंकि इनके स्कूल का ट्रिप एक मरतबा आया था। तो यहीं पर देखेंगे अगर कोई कपड़े हमें पसंद आ गए, और वही हुआ। हम जब एंटर हुए तो सामने ही इंजन ब्रांड है। ये तो पहले मैं रुकी थी मिनी माइनर्स पर, लेकिन इनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ कोई मुझे मज़े की चीज़ भी नहीं लगी। और अभी गर्मियों का स्टफ़ इनके पास ज़्यादा था सेल में, और सर्दियों का स्टफ़ नहीं था। तो इंजन हमें नज़र आ गया, और इंजन की शॉप जो है वो 2 या 3 मंजिला थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चले यहाँ पर हम देखते हैं, अगर कपड़े अच्छे लगे तो हम यहाँ से इनके लिए ख़रीद लेंगे। और कपड़े मुझे इनके वाकई बहुत अच्छे लगे बच्चों के। और फिर मैंने खदीजा के लिए भी और फ़ातिमा के लिए भी 4-4, 5-5 जोड़े जो थे वो ले लिए। हालांकि एक्सपेंसिव तो ये भी बहुत ज़्यादा थे। हर जो ट्रैक सूट थे बच्चों के वो 6-6 हज़ार रुपये के करीब थे, 5,500, 6,000 से कम में कोई भी नहीं था। और इसी तरह से अगर आप शर्ट्स ले रहे थे तो वो भी 3600-3700 रुपये की थी, और पैंट अलग से आपको लेनी थी। तो पैंट्स के लिए फिर अलहदा से हमें 3500 की मिली। तो ये कुछ कपड़े थे एक साइड पर जो 50% ऑफ पर लगे हुए थे, लेकिन इनमें साइजेस अवेलेबल नहीं थे। एक सूट यहाँ से मैंने खदीजा के लिए लिया है जो कि मुझे मुनासिब कीमत में मिल गया था। बाकी सारे के सारे जो थे वो न्यू अराइवल्स थे। ये जो खदीजा ने पहना हुआ ये मुझे 50% ऑफ पर मिल गया, और बस बिल्कुल पूरा पूरा है। इसको नेक्स्ट ईयर तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, इस सीज़न में तो पहन ले। तो फातिमा के लिए भी अलग से ये देखिए, ये शर्ट थी, पैंट थी। घर जाकर जब इस शॉपिंग को हम लोग अनपैक करेंगे तो फिर आपको तफसील से दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से इनके लिए क्या क्या ख़रीदा। लेकिन जो मुझे अच्छे लगे वो राउंड अबाउट कोई 50-60,000 रुपीज़ के कपड़े जो हैं वो बन गए थे। लेकिन ये है कि इससे सीज़न इंशाल्लाह गुजर जाएगा। अभी बस इनके जूते लेंगे हम, शायद वो मैं नेक्स्ट चक्कर में लूँ, इस बार ना ले सकूँ। और जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी मैंने बच्चों के लिए ख़रीदी। और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है कि बच्चों के अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी बेटियों के लिए लूँ, क्योंकि आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने बहुत देर के बाद नवाजा मुझे इस रहमत से। तो मेरा वैसे ही दिल जो है वो बहुत ज़्यादा करता है कि बच्चों की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हों। अपने लिए माँ बाप जो हैं वो इतना तरद्दुद नहीं करते जब उनके बच्चे हो जाएं। तो ये एक अपर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी भी पैंट शर्ट के ऊपर इसको हम सर्दियों में ये पहना सकते हैं। तो ये अपर मैंने इसके लिए ले लिया था। फातिमा के लिए आपको जाकर दिखाऊंगी। उसके बाद ऊपर ही इनका एक प्ले लैंड बना हुआ है, प्ले एरिया है, वहाँ पर इनको लेकर आई। इन्होंने झूले लिए और काफ़ी सारा एंजॉय किया बच्चों ने, जो कि इनका फेवरेट काम होता है। और बस इसी तरह से जी घूम फिर कर हम लोग रात के तकरीबन 12 बजे के करीब जो है वो वापस आ गए थे। और ये व्लॉग है जी फ्राइडे का तकरीबन मेरा ख्याल है। और फ्राइडे वाले दिन फातिमा को छुट्टी थी स्कूल से, क्योंकि इनकी जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, और स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि फ्राइडे को टीचर्स की छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी है, और टीचर्स जो है उनके लिए कोई ट्रेनिंग जो है वो प्लान की गई है। तो इसलिए इस मरतबा इस वीकेंड पर फातिमा ने 3 छुट्टियां एंजॉय की हैं, जुमा, हफ्ता और इतवार। और ये जुमे वाले दिन का व्लॉग है जब मैं इनको लेकर यहाँ पर आई थी। तो आज का व्लॉग बस जी यहीं तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप वजीफ़े के बारे में इसको करें तो ज़रूर मुझे भी अपडेट दीजिएगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे।
और तमाम लोगों को इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है जी। जो भी वजीफ़ा मैं बताती हूँ वो हर किसी के लिए है और आप तमाम लोग अपने किसी भी जायज़ हाजत के लिए इसको कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी मुझे मेरी दुआओं में हमेशा याद होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।